Hajra. Welcome to all in Dr. Subhash Technical Campus. Today I am going to start a mechanical engineering subject, that is mechanical measurement and metrology. In this lecture topic will be discuss a method of measurement. तो मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या है? तो हम जो मेजरमेंट करते हैं, राइट, सपोज हम स्केल के थ्रू लेंथ मेजर करते हैं, वर्नियर के थ्रू डायमीटर मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर के थ्रू डायमीटर मेजर करते हैं, राइट। तो ये जो मेथड है मेजरमेंट की, वो किस किस तरह से मेजर होता है। तो कुछ मेजरमेंट ऐसे होते हैं कि जो आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, कुछ मेजरमेंट ऐसे हो जो आप डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, राइट। तो उसका क्या करना पड़ता है कि दूसरी तरीके से मेजर करना पड़ता है। तो वो जो मेथड है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट की, वो मेथड हम इस लेक्चर में देखेंगे, राइट। तो मेथड ऑफ मेजरमेंट में दिस आर द मेथड ऑफ कंपैरिजन यूज इन मेजरमेंट प्रोसेस, राइट। तो कंपैरिजन करने के लिए जो मेजरमेंट की प्रोसेस है वो इन प्रिसीजन मेजरमेंट वेरियस मेथड ऑफ मेजरमेंट आर एडोप्टेड डिपेंड माइक्रोन में, तो परमिसिबल है, राइट। तो ऐसी मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है सारे इंस्ट्रूमेंट के टेम्परेचर और मेजरमेंट के लिए, एंगल मेजरमेंट के लिए, लाइन मेजर के लिए, वर्नियर के लिए, तो ये सब मेजरमेंट हम देखेंगे। तो मेथड ऑफ मेजरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज first one is direct method, second one is indirect method, third one is absolute fundamental method, comparative method, transposition method, coincidence method, deflection method, complementary method, contact method, contactless method देखेंगे। तो फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, मेजरमेंट की डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड, दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट है क्या? सिंपल मेथड है मेजरमेंट की, इन विच द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर इज ऑब्टेन डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन। किसी तरह की कैलकुलेशन किए बिना डायरेक्टली मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट हम कर सकते हैं। देखिए ये क्यूब है, उसकी अगर लेंथ रेक्टेंगुलर की लेंथ मेजर करनी हो तो स्केल के थ्रू डायरेक्ट मेजर हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मेजरमेंट बाय यूजिंग अ स्केल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ब्यूअल प्रोटेक्टर एक्स्ट्रा, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट मेजरमेंट हो सकता है। दिस मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज इन प्रोडक्शन, और ये जो मेथड है वो प्रोडक्शन में यूज होती है कि वर्नियर माइक्रोमीटर के थ्रू डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, कहाँ जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ पर। दिस मेथड इज नॉट वेरी एक्यूरेट बिकॉज इट डिपेंड ऑन ह्यूमन इंसेंसिवनेस इन मेकिंग अ जजमेंट, राइट। ये जो आ मेथड है वो एक्यूरेट नहीं। This method is not pure accurate, but depending upon insensitiveness in making a judgment. तो judgment है उसमें क्या sensitiveness है उसके ऊपर डिपेंड रहती है, राइट। Then after indirect method, indirect method में, in indirect method the value of quantity to be measured is obtained by measuring other quantity which are functionally related to required value, राइट। तो पहले दूसरी क्वांटिटी के साथ उसे मेजर करते हैं और बाद में मेजरमेंट उसका देखा जाता है। तो उसका एग्जांपल है एंगल मेजरमेंट बाय साइन बार, राइट। तो यहाँ पे जो ये मेजरमेंट है तो साइन बार के थ्रू एंगल मेजर किया जाता है। उसमें क्या होता है कि ये जो जॉब है उसे जो सरफेस प्लेट है, ये जो सरफेस प्लेट है उसे पैरेलल सेट किया जाता है, और बाद में जो एंगल वाला फॉर्मूला है, ये हाइट क्या है, वो हाइट यहाँ पे फाइंड आउट की जाती है, और लेंथ, और बाद में साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट बाय लेंथ। जो साइन बार की जो लेंथ है, ये साइन बार की वो स्टैंडर्ड होती है, तो उसके थ्रू एंगल पर कितना जॉब है वो एंगल हम जॉब का मेजर करते हैं। तो वो क्या है? इनडायरेक्ट, जिसमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट की मेथड है, राइट। और ये दूसरा है कैलिपर के थ्रू जॉब है, वो जॉब को हम पहले सेट कर लेते हैं, बाद में ये कैलिपर है वहाँ स्केल के थ्रू या वर्नियर के थ्रू कितना डिस्टेंस है वो मेजर कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं एब्सोल्यूट और फंडामेंटल मेथड। जो एब्सोल्यूट मेथड है, इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी यूज्ड टू डिफाइन द क्वांटिटी, राइट। तो जो बेस क्वांटिटी है उसका ही यूज करते हैं, किसके लिए? डिफाइंड क्वांटिटी के लिए, राइट। तो फॉर एग्जांपल, मेजरिंग अ क्वांटिटी डायरेक्टली इन अकॉर्डेंस विद द डेफिनेशन ऑफ द क्वांटिटी, और मेजरिंग अ क्वांटिटी इनडायरेक्ट बाय डायरेक्ट मेजरमेंट of quantity linked with the definition of the quantity to be measured, right। तो जो मेजरमेंट है उस क्वांटिटी के साथ ही
जो वाटर है तो वाटर का अगर हम यूट्यूब मैनोमीटर के साथ मेजर करते हैं तो उसके साथ ही उसका मेजरमेंट सेट किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कंपैरेटिव मेथड। तो कंपैरेटिव मेथड में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। अगर यहाँ पे दिया गया है राइट, डायल इंडिकेटर के थ्रू डिस्टेंस है वो हाइट अथवा तो सरफेस है उसका लेवल है वो चेक करते हैं। तो कंपैरेटिवली है वो सिर्फ चेक कर देता है कि ओके है या नहीं। इन दिस मेथड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर इज कंपेयर विद द नॉन वैल्यू of the same quantity or other quantity practical related to it. So in this method only the deviation from master gauge are determined, dial indicator or other comparator, right? जो पहला जो बनता है सेम प्रोडक्शन होता है तो एक प्रोडक्ट का डायमेंशन सेट करके रख देते हैं, बाद में जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है और उसके साथ चेक कर लेते हैं। कंपेरेटिवली मेथड है उसमें चेक कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं ट्रांसपोजिशन method. So transposition method, it is a method of measurement by direct comparison with the value of quantity measured in first balance by initial known value A of the same quantity and then value of quantity measure it put place in this known value balancing again another value B. तो क्या करते हैं कि पहले है जो नॉन वैल्यू है उसे प्लेस करके सेट कर देते हैं और बाद में वहाँ पे अननोन वैल्यू है उसे रखते हैं, राइट। और उसे रखने के बाद दोनों को इक्विलिब्रियम सेट करते हैं कि भाई हाँ ये इनके साइज का है और इनकी क्वांटिटी है उतनी इनकी क्वांटिटी है, राइट। तो फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेशन ऑफ मास बाय मींस ऑफ बैलेंस एंड नॉन वेट यूजिंग द यूज्ड डबल वेट वेजिंग मेथड, राइट। तो मास है तो मास पहले सेट कर देते हैं, बाद में क्या करते हैं दूसरे में डालते हैं, हाफ कर लेते हैं, या तो जो सेट मास है उसे पहले रख देते हैं और दूसरे में जो दूसरा रिक्वायर्ड मास है वो मेजर कर लेते हैं, राइट। बाद में कोइंसिडेंस मेथड, तो उसमें क्या होता है, इट इज ए डिफरेंशियल मेथड ऑफ मेजरमेंट इन विच वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर एंड द रेफरेंस इज डिटरमाइंड बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ सर्टेन लाइन और सिग्नल, फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट बाय वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर, राइट। तो ये डिफरेंशियल कोइंसाइड करते हैं, तो जो वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर है उसके थ्रू हम मेजर करते हैं। उसके बाद देखते हैं डिफ्लेक्शन मेथड। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर इज डायरेक्टली इंडिकेटेड बाय डिफ्लेक्शन ऑन पॉइंटर ऑन कैलिब्रेटेड स्केल। हम प्रेशर गेज है तो प्रेशर मेजर करते हैं तो वो क्या होता है कि जो प्रेशर गेज है वो कैलिब्रेटेड करके प्रेशर दिया जाता है और जो वाटर है वो फ्लोइंग होता है तो उसका प्रेशर है वो प्रेशर गेज कर देता है और पॉइंट से इंडिकेशन दे देता है। देन आफ्टर कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर इज कंबाइंड विद अ नॉन वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी, राइट। तो क्या है कि जो सेम क्वांटिटी की जो नॉन वैल्यू है उसके साथ क्या करते हैं कि जो अननोन वैल्यू है उसे कंपेयर करते हैं, राइट, अथवा कंबाइन करते हैं। The combination is so adjust that sum of these two value is equal to predetermined comparison value. For example, determination of the volume of solid by liquid displacement, right? तो लिक्विड है वो कितना डिस्प्लेस होता है, राइट। तो उसके थ्रू हम वाटर है, वाटर का फ्लो रेट है, टैंक में से जो वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम और फ्लो रेट से हम कितना वॉल्यूम है वो मेजर कर सकते हो। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। उसके बाद देखते हैं contact method. In this method, the sensor or measuring tip of instrument actually touch the surface to be measured, right? तो contact method में क्या है कि जो हमें मेजर करना है, सपोज के थर्मोमीटर है तो थर्मोमीटर क्या करेगा, टेम्परेचर मेजर करेगा। अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो तो ह्यूमन के माउथ में एंटर करेगा और वो कॉन्टेक्ट में आएगा और ह्यूमन की जो एनर्जी है वो एनर्जी गेन करेगा और जो थर्मोमीटर है वो स्केल पर रीडिंग या तो रीडिंग है जो टेम्परेचर का वो दिखाएगा, राइट। तो कॉन्टेक्ट में आते ही दिखाई देगा, राइट। तो मेजरमेंट ऑफ माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, डायल इंडिकेटर, थर्मोमीटर एक्सेट्रा। इन केस ऑफ इन सच केसेस अरेंजमेंट फॉर कांस्टेंट कॉन्टेक्ट प्रेशर शुड बी प्रोवाइड प्रिवेंट एरर ड्यू टू एक्सेसिव कॉन्टेक्ट प्रेशर, राइट। और जब हम माइक्रोमीटर से भी डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं तो क्या करना पड़ता है तो उसका कॉन्टेक्ट प्रॉपर रखना पड़ता है, क्योंकि एक्सेसिव अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो जाएगा तो जो रीडिंग है वो रीडिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखते हैं 10th कॉन्टेक्टलेस मेथड। इन कॉन्टेक्टलेस मेथड ऑफ मेजरमेंट देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सरफेस टू बी मेजर। तो उसमें क्या होगा, जहाँ हमें
मेजर करना है वहाँ सरफेस से कोई कांटेक्ट नहीं होगा, राइट। ऑप्टिकल पायरोमीटर है, यहाँ पे दिखाया गया है, राइट। तो उसमें क्या होगा, अगर टेम्परेचर मेजर करना हो तो इंफ्रारेड गन होती है, वो गन से जहाँ का टेम्परेचर है वहाँ का टेम्परेचर दिखाएगा, लेकिन वहाँ पर टच नहीं होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच ए टूल मेकर माइक्रोस्कोप प्रोजेक्शन कंपेरेटर एंड पायरोमीटर, राइट। तो इससे मेजर होता है कॉन्टेक्टलेस, राइट। तो ये 10 मेथड ऑफ मेजरमेंट थी, राइट। 10 मेथड ऑफ मेजरमेंट, राइट। Thank you for watching my this video. Thank you for your attention.